स्वामी रामसुखदास जी महाराज अक्सर साधकों को एक कहानी, एक कथा सुनाया करते थे, बुद्धिमान बंजारा। इसके माध्यम से स्वामी जी साधकों को ये बतलाते कि संत महात्माओं की बातों को मानना क्यों जरूरी है, क्या होगा यदि आप उनका अनुसरण करेंगे तो। संत महात्मा कहते हैं राम 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 जपिए, और आप शंका व्यक्त करते हैं कि नाम क्यों जपा जाए। तो आइए उस कथा को आप और मैं भी श्रवण करते हैं और जानते हैं कि संत महात्माओं की वाणी का अनुसरण करने से आपको और मुझे क्या मिलने वाला है, राम राम कहने से आपको और मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, वो कौन सा फल है जिसकी प्राप्ति से आप और मैं अमर होने वाले हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी कहा करते, एक बंजारा था। वह बेलों पर मेट अर्थात मुल्तानी मिट्टी लादकर दिल्ली की तरफ जा रहा था, राजस्थान से। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी वो मुल्तानी मिट्टी बिक गई। बेलों की पीठ पर लदे बोरे आधे खाली हो गए, आधे भरे रह गए। अब वे बेलों की पीठ पर बोरे टिक नहीं रहे क्योंकि भार एक तरफ हो गया। नौकरों ने पूछा क्या करें। बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरों के एक तरफ रेत बालू भर लो, ये राजस्थान की जमीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बेलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मेट, आधी तरफ मिट्टी। दिल्ली से एक सज्जन इधर आ रहे थे। उन्होंने बेलों के बोरे लदे देखे और रेत झड़ते देखा तो बोले कि बोरों में एक तरफ रेत क्यों भर रखी है। नौकरों ने कहा संतुलन बनाने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे ये तुम कैसे मूर्खता करते हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक जैसे हो क्या? बेलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मेट के आधे आधे तो बोरे कर लो, एक तरफ बांध दो, कम से कम आधी तरफ तो भार कम होगा, बेल खुले चलेंगे। नौकरों ने कहा हम आपकी बात नहीं मान सकते, हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से ये बात कह दो, हुक्म दिलवाओ। वह मालिक के पास गया, उससे कहा। बंजारे ने पूछा आप कहाँ के हैं? वह बोला, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, रुपए कमाने दिल्ली गया था, कुछ दिन वहाँ रहा, फिर बीमार हो गया, थोड़ा बहुत कमाया वह खर्च हो गया, व्यापार में घाटा लग गया, पास में कुछ नहीं तो विचार किया घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला, अरे इसकी सम्मति मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि अच्छी दिखती तो उसका नतीजा भी ठीक निकलता, अगर ठीक निकलता तो ये धनवान होते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक ना दिखे पर उसका नतीजा ठीक होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बेलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने जमीन खरीदकर मेट और रेत दोनों अलग अलग ढेर लगा दिए। नौकरों से कहा कि बेलों को जंगल में ले जाओ, जहां चारा पानी हो वहां इनको रखो, यहाँ इनको चारा खिलाएंगे तो नफा कैसे कमाएंगे। मेट बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के धोरे अर्थात रेत के टीलों में रहें तो इनका शरीर ठीक हो सकता है। रेत में शरीर को निरोग करने की शक्ति होती है, अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। राजस्थान क्यों भेजे, वहां की रेत यहीं मंगवा लो। एक मंत्री ने कहा, ठीक बात है, रेत लाने के लिए चलो ऊंट भेजे जाएं। ऊंट क्यों भेजें, यहीं बाजार में रेत मिल जाएगी। बाजार में कैसे मिल जाएगी? फिर किसी सामंत ने पूछा। अरे दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। वह सामंत बोला, मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा देखा है। अच्छा तो फिर जल्दी से रेत मंगवा लो। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए, उससे पूछा रेत का क्या भाव है। बंजारा बोला, चाहे मेट लो चाहे रेत, एक ही भाव है, दोनों बेलों पर बराबर तुलकर आए हैं। अगर बंजारा उस सज्जन की बात मानता तो आप ही विचारिए, पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि वह मुफ्त के पैसे कैसे कमाता। इससे सिद्ध हुआ कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती थी। पूज्य स्वामी जी कहते हैं इस कहानी से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी वास्तविक उन्नति कर ली, जिनका विवेक विकसित हो चुका, जिनको तत्व का अनुभव हो चुका, जिन्होंने अपने दुख संताप अशांति को मिटा दिया, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा हुआ।
जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो, तो जैसा वह कहेगा वैसा करने से धन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही हम संत महात्माओं की बात मानेंगे तो हमारे को भी अवश्य लाभ होगा। उनकी बात समझ में ना आए तो भी मान लेनी चाहिए। तात्पर्य है भाई बंधु, जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा कि संतों की बात को मानकर राम 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 जिह्वा से उच्चारित करने से आप और मैं भी राममय हो जाएंगे, क्योंकि उन संत महात्माओं ने राम 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 उच्चारित करके स्वयं के अनुभव से ये सिद्ध किया कि केवल राम राम कहने से सब साधन स्वतः सुलभ हो जाएंगे, सहज में हो जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा इस बात को मानकर राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि उच्चारित करने से आप और मैं भी इस कलिकाल के समुद्र को, इस दुख समुद्र को, इस संसार सागर को पार कर जाएंगे और राममय हो जाएंगे। इसलिए हाथ जोड़ आपसे निवेदन है कि नित्य निरंतर अपने इष्ट के नाम की रटना लगाइए, हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम पुकारिए। निश्चय ही आपकी और मेरी पुकार एक दिन रघुनाथ जी अवश्य सुनेंगे। आपको और मुझे भी राम जी मिलेंगे। जय श्री हरि।